मैं स्टेज पर बुलाना चाहता हूं पाशा मनोज शाहू के लिए, तो जोरदार तालियों के साथ। आवाज नहीं आ रहा है तालियों की। आमीन, जोरदार बजाएंगे। मैं आगे का सारा समय मैं भाषण को देता हूं और वो जैसा परमेश्वर को लीड करे वैसा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप लोग शायद उस व्यक्ति को ढूंढते होंगे, लेकिन उस व्यक्ति ने कई साल कुछ दिन पहले अपने बाल काट लिए हैं। और कई बार लोगों ने मुझे कहा कि पास्टर साहब आपने बाल क्यों काट लिया। मैंने कहा कि बाल रखने के द्वारा लोग मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन जब मैं परमेश्वर के वचनों का प्रचार करता हूँ, वो प्रचार जब मैं करता हूँ तब जाकर लोगों को छुटकारा मिलता है और लोग पसंद करने लगते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, बाल रहे नहीं रहे, पता ये बाल अभी रहेंगे, कुछ 10 साल 20 साल 40 साल के बाद ये जो सर है पूरी तौर पर शायद गंजा हो जाएगा, लेकिन जो परमेश्वर का वचन यहाँ पर सुनाया जाएगा, मैं विश्वास करता हूँ कि वो परमेश्वर का वचन आपके पूरे जीवन के इतिहास को बदल देगा। हालेलुया। एक कहानी के साथ मैं आज की सभा को मैं शुरू करना चाहता हूँ। कुछ साल पहले 1987 में एक बच्चे का जन्म हुआ था एक छोटे से गांव में, और जैसे बच्चे का जन्म हुआ डॉक्टर ने कहा कि वो बच्चा अंधा है, और कुछ समय के बाद वो बच्चा देखने लगा। पहला डॉक्टर का रिपोर्ट वो फेल हो गया। उसके कुछ समय के बाद उस बच्चे के सर पर कुछ एक घाव जैसे अचानक हुआ, और जैसे कि मानो कुछ पीप जैसे भर गया। कुछ समय के बाद फिर वो भी ठीक हो गया। उसके कुछ समय के बाद वो बच्चा जैसे थोड़ा सा बड़ा हुआ, उसके एक साइड का चेहरा पूरी तौर पर काला पड़ गया, और उसके बाद फिर तो कैसे करके वो बच्चा ठीक हो गया। 2 साल के बाद वो बच्चा और उसका पूरा परिवार इस बंबई में आकर रहने लगे, और जैसे वो वहां पर रहने लगे, एक छोटा सा झोपड़पट्टी एक झोपड़ा था, उस झोपड़े में रहते थे। उसके पिताजी बहुत ही मेहनत करते थे और बहुत ही मेहनत कर उसे कैसे तो कर अपने क्षमता के अनुसार पढ़ाया, और जिस पहले स्कूल में उन्होंने डाला, उस स्कूल से उस बच्चे को 1 ही साल में बाहर निकाल दिया, क्योंकि उस बच्चे कुछ भी नहीं समझता था, कुछ भी नहीं आता था। उसका शायद हिंदी स्कूल में डाला गया था, और हिंदी स्कूल का क शब्द भी उसको नहीं आता था। उस वहां से निकाल कर उन्होंने उसे प्राइवेट स्कूल में डाला ताकि वहां पर कुछ वो अच्छा सीख पाए। और जैसे वो बच्चा बढ़ता गया, वो बहुत ही उस समय में बहुत ही अच्छा एक शानदार पैसे वाला वो परिवार था। यानी भले वो झोपड़े में रहते, लेकिन उनके पास पैसा बहुत था, उसे अच्छे कपड़े मिलते थे, अच्छा जूता मिलता था। कुछ समय के बाद उनकी स्थिति पूरी बदल गई। जो बच्चा कई साल पहले हजारों रुपए का जूता पहनता था, उस बच्चे के पांव में चप्पल नहीं था, और वो बच्चा, उसकी स्थिति ऐसे आई, उसके परिवार की स्थिति ऐसे आई कि उस परिवार को अपना बर्तन बेचकर खाना पड़ा। और कुछ समय के बाद वो बच्चा एक होटल में काम करने लगा, और वहां पर साफ सफाई का काम करने लगा, टेबल पोंछने का काम करने लगा। और वो बच्चा इतना काम करने के बावजूद उसके पांव में बारिश के महीने में चप्पल नहीं होती थी। प्रियो, अगर बारिश के महीने में चप्पल नहीं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कोई व्यक्ति चल नहीं पाएगा, क्योंकि झोपड़पट्टी में रहता है, वहां पर कीचड़ में चलना पड़ेगा, तो बहुत सारे छाले पड़ गए। और कुछ समय के बाद किसी व्यक्ति ने उसे यीशु के बारे में बताया कि यीशु मसीह तुम्हारी सारी स्थिति को बदल सकता है। वो बच्चे के जीवन में एक आस है कि इतने बेकार जीवन में मैं जी रहा, लेकिन चलो यीशु मुझे छुटकारा देगा। उससे पहले उसने कई ऐसे ईश्वरों को मानना चालू किया, लेकिन उन्होंने उसे छुटकारा नहीं दिया। लेकिन इसने सोचा कि चलो, आखिर में किसी ने कहा यीशु के बारे में, चलो इसको भी हम ट्राई कर देखते हैं। और इस व्यक्ति ने, इस बच्चे ने प्रार्थना किया कि परमेश्वर, अगर आप सही में परमेश्वर हो, हमारी स्थिति को बदल। और कुछ समय के बाद परमेश्वर ने इस बच्चे के जीवन में एक मोड़ लाया। वो 17 साल का जब था, परमेश्वर ने उसका उद्धार करवाया, और आज उसका उम्र 25 साल है, और वो आपके सामने खड़ा हुआ है। मैं कहूं प्रियो, ये मेरे बारे में नहीं है, ये उस परमेश्वर के बारे में जिसने मेरे इतिहास को बदला। और आज मैं बहुत खुश हूं, इसलिए नहीं कि मैं यहां पर प्रचार करूं, इसलिए क्योंकि वो माता पिता जिन्होंने कई साल पहले मुझे जन्म दिया, वो आज मेरे साथ है, और मेरा शादी हो गया है, मेरे 3 बच्चे मेरे साथ में हैं। मेरा पहला बेटे का नाम है जोसेफ प्रिंस,
और मेरे दूसरे बेटे का नाम है केनेथ प्रिंस, और मेरे तीसरी बहुत ही खूबसूरत लड़की है, उसका नाम है ग्लोरिया रूथ। और वो लोग आपके मध्य में बैठे हैं। मैं चाहता हूं कि मेरी पत्नी अपना हाथ उठाए और मेरे माता पिता भी वहीं बैठे हैं। मैं चाहता हूं कि वो अपना हाथ उठाए। और उतना ही नहीं, परंतु मेरे साथ मेरी बहुत बड़ी परिवार FFC की परिवार, मैं चाहता हूं वो अपना हाथ उठाए। हालेलुया। परमेश्वर बहुत कृपालु और दयालु है प्रियो। और मैं आज जो वचन आपको बताने जा रहा हूं, वो वचन मैं सोच रहा था कि बहुत सारा बताऊं, लेकिन शायद समय कम होने के बावजूद मैं कुछ ना कुछ आपको यहां से देकर जाना चाहता हूं। क्या आप वो चीज लेने के लिए तैयार हो? मैं बहुत तैयारी कर आया था, लेकिन शायद ये वचन में क्या लिखा है मुझे पता नहीं चल रहा, लेकिन परमेश्वर जो बोझ मेरे अंदर डाला है मैं आज आपको बताना चाहता हूं। अगर वो बच्चे के जैसे अगर आप समझोगे कि क्यों परमेश्वर ने आपको इस दुनिया में भेजा है, मैं कहूं आपका जीवन का इतिहास बदल जाएगा। इस संसार में जो भी कुछ है उन सभी चीजों का उद्देश्य है, लेकिन इंसान का उद्देश्य नहीं है। देखो यहां पर जो मैं खड़ा हूं, कई साल पहले किसी व्यक्ति ने इस हॉल को बनाया होगा। पता इस हॉल को क्यों बनाया होगा? ताकि कोई भेड़ बकरी यहां पर आए, गाय बैल यहां पर आए और बैठे? नहीं नहीं नहीं। इस हॉल को जब उस व्यक्ति ने बनाया होगा तो उसने सोचा होगा कि इस जगह पर मैं कुर्सियां लगाऊंगा, यहां पर एक स्टेज होगा और लोग वहां पर आकर बैठेंगे और एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, 10 व्यक्ति यहां पर आकर कुछ ना कुछ बातचीत करेंगे। और उस प्रकार कल्पना के जरिए एक व्यक्ति ने इस भवन को बनाया और लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जिस परमेश्वर ने इंसान को बनाकर इस पृथ्वी पर भेजा, उस इंसान को पता नहीं कि इस पृथ्वी पर वो क्यों आया है। और इसी के वजह से इंसान अपने जीवन में गरीबी में जी रहा है, परेशानी में जी रहा है और बीमारी में जी रहा है, और कहता है शायद ये परमेश्वर ही है जो मेरे जीवन में सब कुछ कर रहा है। परमेश्वर ही है। पता है परमेश्वर के इजाजत के बिना इस दुनिया में एक पेड़ का पत्ता भी नहीं हिलता। पता है मैं जब ये सुना मैं हैरान हो गया। मैंने कहा परमेश्वर के इजाजत के बिना एक पेड़ का भी पत्ता नहीं हिलता। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आप क्या कहना चाहते हो ये कहते हुए? क्या इस दुनिया में जितने भी मर्डर हो रहे हैं ये परमेश्वर करा रहा है? इस दुनिया में जितने भी रेप होते हैं क्या ये परमेश्वर करा रहा है? इस दुनिया में जितने भी चोरी होते हैं क्या ये परमेश्वर करा रहा है? इस दुनिया में जितने भी एक्सीडेंट होते हैं क्या ये परमेश्वर करा रहा है? अगर आप कहते हो कि परमेश्वर के इजाजत के बिना एक पेड़ का पत्ता भी नहीं हिलता है, तो परमेश्वर ने इजाजत दिया ये सब चीज होने के लिए। मैं कहूं प्रियो, हमारा परमेश्वर बहुत अच्छा है। अगर हम अपने बच्चे को जब बीमार पड़ते हुए देखते हैं तो आप क्या कहते हो? हाँ, इस बीमारी के जरिए तू मेरी स्तुति ज्यादा करेगा। आप ऐसे कहते हो कि आप ऐसे कहते हो परमेश्वर क्यों इस छोटे से बच्चे को बीमारी दी, मुझे क्यों नहीं दी? कई बार हम ऐसे प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर को हम कहते हैं परमेश्वर ये आपने दिया है। जब हम बीमार पड़ जाते हैं ये परमेश्वर ने हमें दिया है। परमेश्वर हमारे जीवन के जरिए कुछ सिखाना चाहता है, इस बीमारी के जरिए कुछ तो सिखाना चाहता है। मैं कहूं प्रियो, परमेश्वर किसी भी व्यक्ति को बीमारी नहीं देता है। परमेश्वर किसी भी व्यक्ति को गरीब नहीं बनाता है। पता इंसान को पता नहीं है, इसलिए वे लोग अपने हालात में जी रहे हैं। बाइबल कहता है कि मेरी प्रजा, मेरे लोग को ज्ञान ना होने के कारण वो नाश हो रहे हैं, वो बीमारी में जा रहे हैं, वो तकलीफ में जा रहे हैं, वो परेशानी में जा रहे हैं, वो कर्जे में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेरी प्रजा को ज्ञान नहीं है, मेरी प्रजा को पता नहीं कि मैंने क्यों उनको इस दुनिया में भेजा है। अगर आपको खाली एक चीज पता चल जाए क्यों आप इस दुनिया में हो, मैं कहूं आप किसी हीरो के जैसे देखने का, बोलने का, चलने का, बाल बनाने का प्रयास नहीं करोगे। पता है आप जितने भी लोग यहां पर बैठे हो, आप एक यूनिक हो, आप एक अलग व्यक्ति हो। पता है आपके जैसा परमेश्वर ने किसी को नहीं बनाया है। सब लोग सोचते हैं मैं इसका नकल मारूं, मैं उसका नकल मारूं, मैं उसका नकल मारूं, लेकिन क्यों नकल मारने की जरूरत है? मेरे जैसे इस दुनिया में कोई नहीं है और ना ही तो आपके जैसे इस दुनिया में कोई है। आप बहुत ही विशेष हो प्रियो। जब आपको खुद के बारे में पता चले कि परमेश्वर ने किस प्रकार इस दुनिया में आपको बनाया है, आप सबसे बेहतरीन जीवन बिताओगे। सोचो प्रियो, कितने लोगों के पास घर में फ्रिज है? ओके, कितने लोगों के पास घर है? कितने लोगों के पास पंखा है?
कितने लोग के घर पर लाइट जलता है? आप सभी के, सभी घर पर लाइट जलता है, सभी घर पर पंखा है, सभी का घर है, ठीक है। अभी जिस व्यक्ति ने उस लाइट को बनाया, जिस व्यक्ति ने उस फ्रिज को बनाया, सोचो उस व्यक्ति ने पहले सोचा होगा या पहले बनाया होगा? सोचा होगा कि बनाया होगा? चलो यार एक फ्रिज बनाता हूं, और फ्रिज बनाया, सोचे क्या इस फ्रिज के अंदर क्या रखूं मैं, ऐसे किया होगा क्या? पहले उस चीज के बारे में सोचा होगा और उसके बाद उसे बनाया होगा। और आप देख सकते हो उसको बनाने के बाद कौन कौन व्यक्ति फ्रिज के अंदर जूता और चप्पल रखता है? ये ऐसे क्यों पूछ रहे हो? अच्छा, कौन कौन व्यक्ति अपने अलमारी, अपने कबाड़ के अंदर खाना रखता है, चावल जो रात को बच जाता है वो अलमारी में डाल देता है, पानी का बोतल अंदर रखता है, ठंडे का बोतल अंदर रखता है? ऐसे कोई है क्या? नहीं। पता है क्यों हम लोग फ्रिज के अंदर पानी का बोतल रखते हैं? क्यों फ्रिज के अंदर आइसक्रीम रखते हैं? क्यों फ्रिज के अंदर कुछ चीज ताजा होने के लिए रखते हैं? यानी वो खराब हो जाएगा बाहर रहते हुए, अगर अंदर रखेंगे तो ताजा रहेगा। लेकिन क्यों हम अलमारी के अंदर कपड़ा रखते हैं? कोई बता सकता है क्यों? क्योंकि उस चीज को जिस व्यक्ति ने सोचा और उसी व्यक्ति के सोच के अनुसार उस चीज का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन मनुष्य को जिस चीज के लिए बनाया गया है, मनुष्य को पता ही नहीं कि क्यों बनाया गया है। इसीलिए पता है मनुष्य अपने आप का इस्तेमाल करवा कर ले रहा है हर जगह पर जाकर। मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे वो करना है, और वो कहीं भी जाकर अपने जीवन में सफलता नहीं पाता है। आज मैं आपको यह नहीं बताऊंगा कि कैसे आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स आपके जीवन में बहेगा। आज मैं आपको वो बताऊंगा कौन व्यक्ति ये ब्लेसिंग दे सकता है। अगर आप जो आशीषित करता है उसके पीछे जाओगे, ये आशीर्वाद ऐसे ही हमारे पीछे आएगा। हालेलुया। तो आपको आशीष चाहिए, जो आशीषित करता है वो चाहिए। मैं कहता हूं प्रियो, ये आशीष कभी भी खत्म हो सकता है, लेकिन इस आशीष को जो देता है, अगर आप उसके पीछे जाओगे, मैं कहूं ये आशीर्वाद हमेशा 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 और हमेशा आपके जीवन के पीछे आएगा। हालेलुया। बाइबल कहता है, उत्पत्ति अध्याय 1 वचन 26 में पढ़ना चाहता हूं। उत्पत्ति अध्याय 1 वचन 26। पहली बार मनुष्य के बारे में परमेश्वर ने कुछ तो कहा। यहां पर लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपने समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियां और आकाश के पक्षियां और घरालू पशु और सारे पृथ्वी पर और सभी रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। यहां पर लिखा गया कि परमेश्वर जब मनुष्य को बनाया तब उसने कहा कि मैं इस व्यक्ति को बना रहा हूं, मैं पृथ्वी पर एक व्यक्ति को भेजूंगा जो वे पूरे पृथ्वी को चलाएगा। मैं परमेश्वर हूं और मैं स्वर्ग में रहूंगा, लेकिन मैं मेरे जैसे और एक व्यक्ति को बनाऊंगा जो मनुष्य है, और वो ये पूरे पृथ्वी को चलाएगा। आप कहते हो ब्रदर ऐसे कैसे कह रहे हो? परमेश्वर ही एक है जो पूरे पृथ्वी को चलाता है। मेरा बाइबल ऐसे नहीं कहता है। पता है मेरे बाइबल में क्या लिखा है? मुझे पता नहीं आपके बाइबल में क्या लिखा है, लेकिन मेरे बाइबल में लिखा है भजन संहिता 115। अगर आपके पास अपना बाइबल है तो मैं चाहता हूं कि अपने बाइबल को निकाले। भजन संहिता 115 और वचन 16 एक वचन में पढ़ना चाहता हूं। यहां पर लिखा गया है, स्वर्ग तो यहोवा का है, यानी स्वर्ग तो परमेश्वर का है। लेकिन उसके बाद जो लिखा है वो बहुत ही अद्भुत है। स्वर्ग परमेश्वर का है, ब्रदर हमको क्या लेना है स्वर्ग से? हमको आशीष से मतलब है, आशीष चाहिए हमको। पता कई लोग पता नहीं क्यों आशीष के पीछे भागते हैं। मैं कहूं परमेश्वर के पीछे जाओ और आशीष आपके पीछे आएगा ही। यहां पर लिखा है 16 नंबर के वचन में, स्वर्ग तो यहोवा का है परंतु पृथ्वी उसने मनुष्य को दे दी है। यह पूरा पृथ्वी, यह पूरा विश्व परमेश्वर ने मनुष्य को दिया है। मैं आपसे कहूं प्रियो, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, परमेश्वर ने कहा देख इस पृथ्वी में जो भी तुझे दिखाई देता है वो सब कुछ तेरा है।
उसमें सोना है, उसमें चांदी है, उसमें पेट्रोल है, उसमें डीजल है, उसमें चंदन की लकड़ी है, और जितना भी मूल्यवान चीज है वो सब कुछ इस पृथ्वी पर है। लेकिन मनुष्य यह चीज जानता नहीं है, इसीलिए वो एक भिखारी, एक गरीब जैसे अपना जीवन बिता रहा है। मैं आपसे कहूं प्रियो, मैं बहुत ही गरीब परिस्थिति गुजरा हूं, और मैं नहीं चाहता कि मैं आपको फंसाऊं। परमेश्वर आपको अमीर बनाने के पीछे है। परमेश्वर का एक ही मकसद है कि आपको वो अमीरी में देखना चाहता है। पास्टर ये क्या कह रहे हो? परमेश्वर अमीरी में देखना चाहता है। आपने शायद परमेश्वर के बारे में बड़ा पढ़ा नहीं होगा। मैंने पढ़ा, जब मैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को पढ़ रहा था तो मैंने वहां पर परमेश्वर के बारे में बहुत कुछ पढ़ा, और परमेश्वर मेरी आंखें खोल दी। कुछ समय पहले मैं सीखता था परमेश्वर हमको गरीब रखना चाहता है, परमेश्वर हमको बीमार रखना चाहता है, परमेश्वर हमको डांटता है, परमेश्वर हमको मारता है, परमेश्वर ये करता है, परमेश्वर वो करता है, खुद के नाम की महिमा करवाने के। लेकिन जब मैं प्रकाशित वाक्य की किताब पढ़ रहा था, मुझे पता चला कि परमेश्वर कैसा है। वहां पर लिखा गया है कि परमेश्वर जिस सिंहासन पर बैठता है वो सिंहासन थोड़ा सा यहां टूटा हुआ है और थोड़ा सा वहां टूटा हुआ है, उसका एक पहिया निकल गया है, ऐसा नहीं लिखा है। वहां पर लिखा गया है कि जिस सिंहासन पर वो बैठता है वो सिंहासन सोने का है, हीरे का है, मोती का है, और जो स्वर्ग का दरवाजा है वो कोई लकड़े का टूटा हुआ दरवाजा नहीं है। लिखा गया है कि वो पूरा दरवाजा बहुत ही मूल्यवान रत्नों से बनाया गया है, बहुत ही महंगे महंगे। और जो रास्ता है स्वर्ग का, हमारा रास्ता अगर आप देखोगे प्रियो, आप जाओ और रोड पर रास्ता देखो, डांबर का रास्ता भी लोग बराबर से नहीं रखते। वहां पर लिखा है कि पूरा सोने का रास्ता। पता है जो सोना आप पहने हो, अभी कितने लोग सोना पहने? बहुत कम लोग। मैं कहूं प्रियो, इस साल में परमेश्वर बहुत सारा सोना आपको देना चाहता है। जो लोग आमीन कहेंगे उनको ही मिलेगा। इसलिए जो अच्छा शब्द है आमीन कहो। तो जो रास्ता है, वहां का रास्ता, अब क्या लगता है कि हर साल 6 महीने में एक बार वहां पर डांबर डाला जाता है? बहुत सारे स्वर्गदूत पूरे काले पीले होकर डांबर डालते रहते हैं वहां पर? नहीं, वहां का रास्ता पूरा प्योर गोल्ड का है, चक सोने का है। आप जो सोना पहनते उसमें मिलावट है, क्योंकि अगर आप पूरा सोने का अगर पहनोगे तो कभी भी टूट सकता है, बहुत ही हल्का होता है, नाजुक होता है। अगर आप 50 किलो सोना भी पहनोगे तो वो नाजुक होता है, थोड़ा धक्का लगे टूट जाएगा। लेकिन वहां का जो रास्ता है, बाइबल कहते हैं कि वो पूरा सोने का रास्ता है। अभी सोचो, अगर आपका परमेश्वर इतने महंगे सिंहासन पर बैठता है, आपका परमेश्वर सोने के रास्ते पर चलता है, आपके परमेश्वर जो दरवाजा है वो इतने महंगे हीरे मोती का है, और वो आपको बेकार जगह में रखना चाहता है। मैं आपसे कहूं प्रियो, वो आपका परमेश्वर नहीं है, वो आपका पिता है। कुछ सालों पहले जब आप मसीह में नहीं थे, वो आपका बहुत ही भयंकर परमेश्वर, लेकिन जब आपने यीशु को अपने जीवन में ग्रहण किया, वो आपका पिता हो गया है। बाइबल कहता है यूहन्ना 1:12 में कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें अपना बेटा और बेटी कहलाने का अधिकार दिया है। पता है, आप परमेश्वर के बेटे और आप परमेश्वर की बेटियां हो, इसलिए आपको इस पृथ्वी पर सबसे बेहतरीन जीवन बिताना है। आप कहोगे पास्टर हम पहले से ही इतने गरीबी में जीवन बिता रहे, कैसे हम बेहतरीन जीवन बिताए, कैसे हम भरपूरता का जीवन बिताए, कैसे हम समृद्धि का जीवन बिताए? मैं आपसे कहूं, आप केवल अपने घर पर जाओ और आराम से बैठो। आप कहो कि पिताजी, आप चाहते हो कि ये पृथ्वी पर मैं अधिकार जमाऊं, मैं इस अधिकार को ग्रहण करता हूं। पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण से सोना, चांदी, हीरा, मोती सब कुछ मेरे पास आए। जो कुछ आपने मेरे नाम पर रखा है वो सभी चीज मेरे पास आए। और आप जब कहना चालू करोगे प्रियो, मैं कहूं एक एक चीज कर कर, एक एक चीज कर कर, एक एक चीज कर कर आपके पास आता चले जाएगा। मैं कहूं आपके बोलने में बहुत सामर्थ्य है प्रियो, और आपका उद्देश्य आप बोलते हुए पूरा करने वाले हो। आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग कठिन प्रयास करते, कठिन मेहनत करते अपने जीवन में सफल होने के लिए, लेकिन वो कठिन मेहनत करते, प्रयास करते, मेहनत करते, पैसा बचाते हैं, पैसा बचाते हैं और पैसा बचाते हैं और पैसा बचाते हैं, कहीं तो रखते हैं, और मरने के बाद उनका मैयत बहुत ही हाई फाई मैयत जाता है। मैं सोचता हूं, मैंने एक सही में मैं एक घटना को पढ़ रहा था जो हमारे चेंबूर में हुआ है।
एक व्यक्ति बहुत सालों से, करीबन करीबन 6-7 सालों से भीख मांगता था, और उसका एक छोटा सा घर था, खुद का घर था, छोटा सा घर था, और वो भीख मांगता था। कहीं भी कुछ उसे खाने के लिए मिल गया, कूड़ा कचरा कुछ भी वो खा लेता था। करीबन 6 साल से, 6 साल के बाद वो व्यक्ति मर गया, और उसका जब पोस्टमार्टम किया गया तो डॉक्टर ने कहा कि इस व्यक्ति को अच्छा पौष्टिक खाना नहीं मिला, इसी की वजह से ये व्यक्ति मर गया। तो ये जब मैंने सुना इतना दुख नहीं लगा मुझे, लेकिन इसके बाद जो मैं सुना, पता है मेरा होशो आवाज उड़ गया। उसके बाद मैंने सुना कि उस व्यक्ति के घर पर कुछ पुलिस लोग उसके व्यक्ति के घर पर छानबीन करने गए, और जैसे वो छानबीन कर रहे थे, उसका एक छोटा सा बिस्तर वहां पर पड़ा हुआ था, उस बिस्तर को उन्होंने उठाया, और जैसे उस बिस्तर को उठाया 3 लाख रुपया उस बिस्तर के नीचे था। मैंने कहा 3 लाख रुपए इसके बिस्तर के नीचे है, और ये पौष्टिक खाना नहीं खाया इसलिए मर गया। सोचो, उसने पैसा जमा किया जमा किया जमा किया, भिखारी के जैसे रहा, और मरते समय उस पैसे का कोई इस्तेमाल नहीं किया, वो सब पैसा सरकार के पास चले गया। हमारा सरकार उसको देने के लिए कुछ नहीं आता, वो खाली लेते रहता है। मैं कहूं प्रियो, परमेश्वर इन दिनों में ऐसे नवयुवक लोग को उभार रहा है कि जो सरकार चला सकते हैं। मैं कहूं प्रियो, अगर आप विश्वास करते हो तो विश्वास करो सरकार चलाने के लिए। मेरे कुछ मित्रों ने कहा कि पता ये सरकार चलाना, पॉलिटिशियन वगैरह हमें पसंद नहीं है ब्रदर। मैंने कहा आप शायद बाइबल के व्यक्ति नहीं हो। बाइबल में अगर जुने नियम में अगर आप जाओगे, पता तो जो राजा दाऊद था वो रोड पर बैठकर भीख नहीं मांगता था, वो राजा था, यानी वो सरकार था, वो अपने अनुसार अपना पूरा देश चलाता था। मैं कहूं अगर सरकार आपके हाथों में आया तो आप पवित्र आत्मा की अगुवाई के जरिए इस भारत सरकार को बदल सकते हो। मैं कहूं प्रिय, अगर बड़ी बड़ी कंपनी आपके पास आई तो आप पवित्र आत्मा के जरिए आप बहुत सारे लोगों को बदल सकते हो। विश्वास करो कि आप बहुत सारे बड़े बड़े काम करने वाले, क्योंकि परमेश्वर ने आपको इसीलिए इस दुनिया में भेजा है। उसने कहा कि मैं स्वर्ग पर राज करता हूं और तू इस पृथ्वी पर राज्य कर। इस पृथ्वी पर प्रियो आप बोलने के जरिए राज्य कर सकते हो। कुछ साल पहले जब मेरा शादी हुआ, शादी के ठीक कुछ महीने बाद मेरी पत्नी गर्भवती हुई, और जैसे मेरी पत्नी गर्भवती हुई, मैंने उससे कहा कि तुम जाओ और रिपोर्ट निकालो। तो हमारे यहाँ के चेंबूर के जो सबसे अच्छे डॉक्टर माना जाते हैं, उनके पास हमने उन्हें भेजा। मेरी सास और मेरी पत्नी वो दोनों दवा खाने गए, और उस दवा खाने में जब डॉक्टर ने उसका जांच किया तो डॉक्टर ने कहा कि हाँ तुम प्रेग्नेंट तो हो, लेकिन, और जब लेकिन शब्द आता है वहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। फिर उसने कहा लेकिन तुम्हें ये बच्चा अबॉर्शन करवाना पड़ेगा, यानी इस बच्चे का गर्भपात करना पड़ेगा। तो जब वो शब्द उन्होंने सुना तो सही मैं वहां पर नहीं था, लेकिन मुझे पता है कि उन्हें बहुत दुख लगा होगा। और वो घर पर आए, मैंने कहा क्या हो गया? उन्होंने कहा नहीं, मेरे सास ने कहा कि देखो ऐसे ऐसे हो गया है, तुम चिंता मत करो, दूसरे बार जरूर परमेश्वर कुछ करे। मैंने दूसरे बार क्या होता है ये? मैंने कहा, मैंने पता है बहुत छोटी सी प्रार्थना की। मैंने कहा परमेश्वर मैं आपके अनुग्रह पर विश्वास करता हूं, और प्रभु जी मैं आपके अनुग्रह के प्रदर्शन को देखना चाहता हूं। ये छोटी सी प्रार्थना। मैंने कहा कि दूसरे डॉक्टर के पास हम फिर जांच करवाने जाएंगे। दूसरे डॉक्टर पर जब हम जांच करवाने के लिए गए तो वहां पर जब सोनोग्राफी निकाला गया, तुरंत मेरे बीवी ने जब सोनोग्राफी निकाला तुरंत उसने मुझे फ़ोन किया। मैं थोड़ा सा डरा हुआ था, पता नहीं रिपोर्ट निकाला क्या 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 कहना चाह रहे हैं। तो उन्होंने फ़ोन किया, मैं बताऊं क्या कुछ? मैंने कहा हाँ बताओ बताओ, मैं सुनने के लिए तो फ़ोन तुमने किया है, बताओ। तो जैसे ही फ़ोन उन्होंने कहा कि तुम्हें पता है क्या? मैं सोचा अरे पता है, बताएंगे तो ही पता चलेगा ना, कैसे पता चलेगा? तो जैसे ही उन्होंने फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि मेरे पेट में जुड़वे बच्चे हैं। तो मुझे बहुत आश्चर्यचकित लगा, और मैंने कहा कि मुझे पता था कि परमेश्वर कुछ ना कुछ बेहतरीन बातें करेगा। और कुछ समय के बाद फिर से वो डॉक्टर कहने लगे नहीं देखो बच्चे हैं, लेकिन जब जन्म होगा तो वो ऐसे वैसे ये वो। प्रियो, इस सभा खत्म होने के बाद जब आप मेरे बच्चों को मिलोगे, मैं कहूँ वो मुझसे कई गुना ज़्यादा बुद्धिमान है। अगर उनको एक चीज़ अभी कहते हैं तो उनको 6 दिन के बाद वो ये चीज़ याद रहता है कि उन्होंने कहा था ऐसे। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जो भी आपकी स्थिति है, अगर आप केवल ये विश्वास करोगे कि परमेश्वर ने इस दुनिया में मुझे भेजा है,
राज्य करने के लिए मैं कोई बेकार स्थिति में नहीं जी नहीं सकता। परमेश्वर मुझे सर्वोत्तम जीवन अनुभव करने के लिए इस पृथ्वी पर भेजा है। मैं कहूं आपकी स्थिति बदल जाएगी। शैतान कुछ ना कुछ आपके जीवन में लाना चाहता है ताकि आप उस चीज में फंस जाओ और परमेश्वर के ऊपर ध्यान मत दो। परमेश्वर आपके जीवन में कोई सारी छोटी सी बीमारी लेकर आएंगे और वो पता है परमेश्वर कुछ बेहतर करना चाहता है, लेकिन शैतान ऐसे आएगा जैसे कि वो स्वर्गदूत है और कहेगा पता है। एक दिन मैं एक महिला को मिला, वो महिला एक बहुत बड़ी सेविका है। उसने कहा कि परमेश्वर ने 3 बात मेरे सेवकाई पर कहा है, 3 बात। मैंने कहा क्या 3 बात बताओ मुझे भी, ताकि परमेश्वर मेरे सेवकाई में कुछ 3 बात करे। उसने कहा 3 बात। मैंने कहा हाँ बताओ। उसने कहा पहला, परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे सेवकाई छीन लूंगा। मैं बहुत ही डर गया। मैंने कहा ऐसे ही परमेश्वर कहता है क्या? दूसरा, मैं जो तेरा लड़का है उसके लड़के को खत्म कर दूंगा। मैं और डर गया। मैं कहा तीसरा कहो मत, अभी बस हो गया। पता नहीं है परमेश्वर सुनते हैं कहां, किसका सुनते हैं। कुछ समय पहले एक किताब आया और उस किताब में लिखा गया था स्वर्ग और नरक का दर्शन। मुझे पता नहीं कितने लोग ने पढ़ा। मैं आपसे कहूं प्रियो, कोई भी पास्टर नरक में नहीं है। पता है क्यों? लोगों को लगता है कि हमारे अच्छे कर्मों के जरिए हम स्वर्ग में जाने वाले हैं। मैं कहूं प्रियो, अगर हमारे अच्छे कर्मों के जरिए अगर हम स्वर्ग में जाएंगे, एक भी विश्वासी स्वर्ग में नहीं जा सकता मुझे साथ में लेकर। हम सभी लोग नरक में रहेंगे। पता है स्वर्ग में कैसे हम जाएंगे? स्वर्ग में केवल हम जाने वाले यीशु मसीह पर विश्वास करने के जरिए। अगर आप यीशु पर विश्वास करते हो 100% आप स्वर्ग में जाने वाले हो। आपको ऐसे कैसे? आप मुझे सवाल पूछने से पहले मैं आपको एक सवाल पूछता हूं। बाइबल में लिखा गया है यीशु मसीह ने थोड़ा सा भी पाप नहीं किया। कितने लोग विश्वास करते हैं? यीशु मसीह ने थोड़ा सा भी पाप नहीं किया कि किया? फिर क्यों वो क्रूस पर मरा? बाइबल कहता है क्रूस पर हर एक व्यक्ति वो मरता है जो श्रापित है। श्राप क्यों आता है? पाप की वजह से। पाप क्यों? उस गलत करने की वजह से। जब व्यक्ति गलत करेगा उसके ऊपर पाप आएगा, वो श्रापित होगा और वो मर जाएगा। लेकिन यीशु मसीह ने कुछ भी पाप नहीं किया, वो क्यों क्रूस पर मर गया? प्रियो, उसी तौर पर हमने कोई अच्छा बात नहीं किया। यीशु मसीह बिना पाप करते हुए क्रूस पर मरा और उसी तौर पर हमने कुछ बेहतरीन बात नहीं की। वो क्रूस पर मरा, इसीलिए हम स्वर्ग में जाने वाले हैं। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हो? ऐसे कोई डरावनी किताब मत पढ़ो जिसके जरिए आप खुद डर रहे हो। एक पास्टर ने मुझसे कहा, पास्टर जब मैं किताब पढ़ा मैं पूरा हिलने लगा ऐसे। मैंने कहा गिरे तो नहीं? ऐसे हिलने वाला किताब क्यों पढ़ते हो? ऐसे किताब पढ़ो जो तुमको शक्ति और सामर्थ्य से भरता है, तुम खड़े रह सकते हो। प्रियो, जो किताब आपको डराता है, मैं कहूं वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। बाइबल में से कहीं नहीं लिखा है। प्रियो, आपको क्या पास्टर आपने पढ़ा नहीं शायद। लोग कहेंगे मेरे नाम से प्रभु प्रभु, लेकिन मैं कहूंगा कि मैं नहीं जानता हूं। एक वचन निकालकर वो पूरा सिद्धांत बनाते हैं। मैं आपसे कहूं ऐसे कई लोग हैं जिनका उद्धार नहीं हुआ है। मैं ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिसका उद्धार नहीं हुआ है। कुछ समय पहले मैं और मेरी पत्नी एक अस्पताल में गए थे और अस्पताल के बाहर ही गेट के ऊपर एक महिला बैठी थी। बहुत ही गंदे कपड़े पहने थी और मुंह में उसने तंबाकू रखा था, और एक महिला उसके बाजू में बैठी थी। और मैं जाकर वहां पर मैं खड़ा हो गया। मैं सोचा क्या ये बात कर रहे, देखते हैं, क्योंकि इसने कुछ तो शब्द ऐसे कहा प्रभु कर। मैंने सोचा कि चलो देखते हैं क्या बात कहती है। अब ये इतने सारे परेशानी में है, वो खुद तंबाकू खा रही, उसे पता नहीं उसका उद्धार हुआ ही कि नहीं। लेकिन वो कहती अगर मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगी तो परमेश्वर सुनेगा। मैं हैरान हो गया, मैं आश्चर्यचकित हो गया। मैंने कहा क्या? और फिर कहने लगी, क्योंकि उसने मुंह में बहुत तंबाकू भर रखा था, अगर मैं प्रार्थना करूंगी तो तुम ठीक हो जाओगे। देखो, अगर हमारा उद्धार नहीं हुआ है और फिर भी अगर हम यीशु का नाम लेते हैं तो हम स्वर्ग में नहीं जा सकते। लेकिन
अगर आप विश्वास करते, यीशु मसीह ही एक अकेला इस पूरे पृथ्वी पर, पूरे ब्रह्मांड पर, पूरे स्वर्ग पर, पाताल में, हर जगह यीशु मसीह अकेला प्रभु है और वो मेरे जीवन का उद्धार करता है। वो मेरे लिए 2000 साल पहले इस पृथ्वी पर आए, मेरे लिए क्रूस पर मरे, मेरे पापों को उसने उठा लिया और उसके लहू के जरिए उसने मुझे धर्मी बनाया है। मैं कहूं आप 100% स्वर्ग में जाओगे। कई लोग सोचते हैं ब्रदर स्वर्ग में जाने के लिए बेहतरीन जीवन बिताना है, बेहतरीन जीवन अगर हम बिताएंगे तो बेहतरीन विश्वास उत्पन्न होगा। मैं कहूं बेहतरीन जीवन बिताने से विश्वास उत्पन्न नहीं होता है, बेहतरीन विश्वास करने से अच्छा जीवन उत्पन्न होता है। एक व्यक्ति ने मुझसे कहा पास्टर मैं तब चर्च में आऊंगा जब मैं सिगरेट पीना छोड़ दूंगा। मैंने कहा ऐसे कभी नहीं हो सकता, ऐसे कभी नहीं होगा भाई। चर्च में आओ, सिगरेट पीना छूट जाएगा। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि नहीं पास्टर मैं नहाने से पहले इस खुद को साफ करना चाहता हूं। अरे नहाने से पहले साफ कैसे होगे? नहाओ और अपने आप साफ हो जाओगे। आप नहा कर तो देखो साफ हो गए कि नहीं। कुछ लोग कहते पास्टर अगर आप इस प्रकार का प्रचार करोगे तो लोग कुछ भी करना चालू कर देंगे। लोग पहले से ही सब कुछ कर रहे हैं, इस प्रकार का प्रचार करके तो देखो, लोग सब करना बंद कर देंगे। पास्टर देखो आप ऐसे प्रचार करते हो ना, कोई भी स्वर्ग जा सकता अगर यीशु के नाम पर भरोसा करेगा तो, हमारा कर्म वहां पर जरूरी नहीं है, हम कोई भी स्वर्ग में जा सकते हैं। हाँ, बाइबल में से कहीं नहीं लिखा है, बाइबल में बताकर दिखाओ, पढ़ो। बाइबल में लिखा है, इब्रानियों अध्याय 8 में लिखा है, वचन 12 में लिखा है, परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हारे अधर्मों को देखता नहीं हूं, मैं तुम्हारे पापों पर ध्यान नहीं देता हूं। अगर परमेश्वर हमारे पापों पर ध्यान नहीं देते तो हम कौन होते हैं अपने पापों पर ध्यान देने वाले? पता है आप और मैं, अगर हम जितने पाप की मानसिकता में रहेंगे वो उतना ही गलत गलत बात करते जाएंगे। लेकिन अगर हम इस मानसिकता में रहेंगे कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं, मेरे जीवन में वो भलाई करना चाहते हैं, मैं कहूं आपके जीवन में भलाई होना चालू हो जाएगा। अब बाइबल में पढ़कर देखो प्रियो कि यीशु मसीह बहुतायत बार बहुत जो बीमार व्यक्ति हैं उनसे मिलने के लिए गए। पता है बहुतायत बार जब बीमार व्यक्ति मिलने के लिए गए, उन्होंने ऐसे नहीं कहा ठीक हो जा, चंगा हो जा, ये हो जा, वो हो जा। उसने कहा तेरे पाप क्षमा हो गए हैं। लोगों ने कहा पाप क्षमा हो गए? किसने अधिकार दिया पाप क्षमा करने का? उसने कहा मेरे पास अधिकार है, यह भी अधिकार है, इसको चलाने का भी अधिकार है। देखने का तुमको? लोगों ने कहा हाँ देखने का, बताओ। उसने कहा तेरे पाप क्षमा हो गए, अपना बिस्तर उठा और चल। और वो व्यक्ति तुरंत उठता है और अपना बिस्तर उठाकर चलने लगता है। मैं कहूं प्रियो, उसने कहा कि पाप क्षमा हो गए हैं पहले और उसके बाद उसने चंगाई दी। मैं कहूं जितना आप जानोगे कि परमेश्वर ने पूरी तौर पर मेरे पापों को क्षमा कर दिया, मैं कहूं चंगाई तुरंत आपके शरीर में आएगी। अगर आप ऐसे कोई व्यक्ति हो यहां पर, पता है मुझे लग रहा है यहां पर एक व्यक्ति है, एक महिला है, उसकी आंखों में कुछ समस्या है। मैं आपसे कहूं सिस्टर, आप कोई भी हो सकते हो, परमेश्वर इसी क्षण आपको चंगा कर रहा है। मुझे पता नहीं वो कौन है। और एक महिला है जिसके पीठ में बहुत दर्द है। कौन है? उसके पीठ पे परमेश्वर आपको ठीक कर रहा है। यहां पर एक भाई है, मुझे पता नहीं वो कौन है, उसके पांव पर बहुत दिनों से बहुत दर्द है। वो जब चलता है कभी कभार वो दर्द होता है और कभी कभार नहीं, लेकिन जब तो दर्द होता है तो उसे चलना ही नहीं होता है। मैं आपसे कहूं प्रियो, अगर आप खाली जानोगे कि परमेश्वर ने मुझे क्षमा कर दिया है, परमेश्वर मेरे पापों को ध्यान नहीं देता, मैं कहूं इसी क्षण में आप ठीक हो जाओगे। बाइबल कहता है प्रियो कि उसने हमें अपना बेटा बनाया है। पता है परमेश्वर को एक अलग तौर पर देखो, परमेश्वर को देखो कि आप उसके संतान हो और वो आपका पिता है, आप उसके संतान हो। सोचो क्या कोई यहां पर ऐसा पिताजी है जो अपने बेटे के बारे में बुरा सोचता है? कोई है तो अपने हाथों को उठाओ। कोई है? कोई है क्या? बाप रे, कोई आवाज नहीं निकाल रहा है, क्या हो गया? कोई भी नहीं है। फिर भी बाइबल क्या कहता है पता है हमारे बारे में? बाइबल कहता है कि तुम इतने बुरे होने के बावजूद अपने बच्चों को अच्छा चीज देना जानते हो। मैं
इतना अच्छा हूं तो क्यों मैं बुरा चीज दूंगा? मैं कहूं प्रियो, हमेशा अपने परमेश्वर से अच्छी अच्छी चीज अपेक्षा करो। वो आपके जीवन में अच्छी अच्छी चीज भरना चाहता है। मैं एक वचन कहकर हम प्रार्थना करने वाले हैं। बाइबल कहता है, आइए हम सभी लोग निकालें भजन संहिता 68, भजन संहिता 68 और वचन मैं कुछ पढ़ना चाहता हूं। भजन संहिता 68 और वचन 19, यहां पर लिखा है, धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धार करता परमेश्वर है। अगर आपके पास अंग्रेजी बाइबल है, उस अंग्रेजी बाइबल में लिखा है कि धन्य है वो प्रभु जो प्रतिदिन उसके आशीर्वादों से हमें लादता है। हिंदी बाइबल में लिखा है कि धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। अंग्रेजी बाइबल में लिखा है कि धन्य है वो प्रभु जो प्रतिदिन उसके आशीष से लादता है। प्रियो, परमेश्वर प्रति सेकंड आपके सारे बोझ उठाने के लिए तैयार है और परमेश्वर प्रति सेकंड आपके ऊपर आशीर्वाद लादने के लिए तैयार है। कि आप तैयार हो अपना बोझ उस पर देने के लिए? क्या आप तैयार हो उसका आशीर्वाद अपने ऊपर लेने के लिए? पता है लादना मतलब क्या है? लादना मतलब एक एक कंधे के ऊपर आना, ऐसे लादना नहीं है। लादना यानी प्रियो, एक व्यक्ति खड़ा है, उस पर एक 50 किलो का गोनी, ठीक है 50 किलो, और एक 50 किलो, 100 किलो, ठीक है 100 किलो, और एक 150 किलो, और 50 200 किलो, और 50 किलो 250 किलो, और 50 किलो डायरेक्ट सो गया नीचे। उस प्रकार लादना होता है। पहले परमेश्वर ने आपके सारे बोझ को उठा लिया और फिर परमेश्वर आपको उसके आशीष से लादना चाहता है। इस 2013 में मैं आपसे कहूं प्रियो, परमेश्वर आपके जीवन को आशीष से लादना चाहता है। ये आप कहां पर रहते हो, कौन से एरिया में रहते हो, मैं चाहता हूं कि कुछ समय हम अपनी आंखों को बंद करें और जो मैं कह रहा हूं वही आप कल्पना करो। बाइबल में लिखा गया है, परमेश्वर ने देखा और सब जगह देखा, उसने देखा कि अंधकार अंधकार और अंधकार भरा है। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, उजियाला हो गया। परमेश्वर ने कहा पृथ्वी, पृथ्वी हो गया। परमेश्वर ने समुद्र, समुद्र हो गया। हर एक चीज उसने जैसे कहा वैसे होते चले गया। रोमियो 4:17 में लिखा गया, जो बात है ही नहीं, परमेश्वर उन बात का ऐसे नाम लेते जैसे कि वो है। पता है आपके जीवन में आपको बहुत सारी चीजों की जरूरत होगी प्रियो, बहुत सारी चीजों की परमेश्वर ने आपके लिए तैयार करके रखा है। इफिसियों 1:3 में लिखा गया है कि उसने आपको सारे आशीर्वादों से उसने आपको लाद दिया है, यानी उसने आपके ऊपर सारा आशीर्वाद भेज दिया है। बस इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और उस सारे आशीष को हमारे जीवन में हम स्वीकार करने वाले हैं। ओ यीशु, हम धन्यवाद करते हैं तेरा, तू अपना आशीष यहां पर ला। ओ धन्यवाद लॉर्ड, हालेलुया। प्रियो, वो आपको आशीषित करना चाहता है। जो व्यक्ति बीमार है, मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियो, जितना आप अपने बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हो उससे कई गुना ज्यादा यीशु मसीह आपको छुटकारा देना चाहता है। यह मत जानो कि मैंने उपवास नहीं किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, सब कुछ भूल जाओ। परमेश्वर आप पे कोई कर्मों को नहीं देखते हैं। आप चंगे इसलिए नहीं होंगे क्योंकि आप बहुत अच्छे हो, आप चंगे इसलिए होंगे क्योंकि यीशु बहुत अच्छा है। वो आपके लिए उस क्रूस पर जान दिए हैं। प्रियो, आपकी चंगाई आ रही है। मैं देख रहा हूं कि स्वर्ग खुल गया है और स्वर्ग में से नदियां बह रही है और वो नदियों में पानी बह रहा है और वो पानी दर्शाता है कि वो जीवन का जल है। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। धन्यवाद यीशु,
ओ धन्यवाद लॉर्ड। प्रभु जी हम धन्यवाद देते राजा। यशुआ ओ यशुआ। आइए हम अपने हाथों को उठाते हैं। आप देखिए प्रियो, वो स्वर्ग आपके ऊपर खुल गया है और वहां से वो धारा बह रही है। वो चंगाई सीधे आपके सर पर बह रहा है। Holy, holy are you, Lord God Almighty. Almighty, Worthy is the Lamb, you are worthy. worthy is the Lamb, for you are holy. वो चंगाई आ रहा है। Holy आइए प्रियो, उस चंगाई को अपनाइए। are you, Lord God Almighty. यीशु बस आपके पड़ोस में खड़ा है। Worthy is the Lamb, वो आपको छूना चाह रहा है। worthy is the Lamb. वो छू रहा है प्रियो। Amen. ओ यीशुआ। Hallelujah. प्रियो वो आपको छू रहा है। Hallelujah. For the Lord God Almighty वो आपको छूना चाहता है प्रियो। आप बहुत ही विशेष हो। Hallelujah. वो बस आपके लिए इस दुनिया में आए थे। Hallelujah, Lord. Holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, for you are holy. Shuddha, Shuddha, अब्बा Parishuddha, Prabhuva, Arudau, प्रियो वो आपको छूना चाहता है। Arudau. क्या आप तैयार हो? वो आपको छूना चाहता है। Shuddha, प्रभु जी Shuddha, आइए राजा में स्पर्श करिए। Parishuddha, Devuda, Arudau. Oh hallelujah Lord. Na, 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 na. Worship you Father. Amen. अगर यहाँ पर किसी को शांतिवाद है, मैं आपसे कहता हूँ प्रियो कि परमेश्वर उपस्थित है यहाँ पर। अगर आपको शांतिवाद है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर आइए। परमेश्वर आपको चंगा करना चाहता है। शांतिवाद यानी हर एक जोड़ों में दर्द देना। धन्यवाद यीशु। यहाँ पर कोई तो है जिसके जोड़ों में दर्द दे रहा है। हालेलुया लॉर्ड। ओह हालेलुया। यहाँ पर कोई तो है जिसके सीने में समस्या है। मैं आपसे कहता हूं प्रियो, शर्माइए नहीं। ये चंगाई आपका हक है। अगर आप बीमार हो तो आपको चंगाई जरूर मिलेगी, क्योंकि इसी के लिए 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए थे। बीमार आपकी योग्यता है कि आपको चंगाई मिलनी ही चाहिए। यीशु ने कहा है कि मैं अच्छों के लिए नहीं, लेकिन जो रोगी है मैं उनके लिए आया हूं। मैं धर्मियों के लिए नहीं, लेकिन मैं पापियों के लिए आया हूं। प्रियो, यीशु आपको पापी नहीं देख रहे हैं,
वो आपको धर्मी देख रहे हैं, आप उसके संतान हो। यहां पर कोई तो है जो बहुत कर्जे में है, बहुत सारे लोग उन्हें सता रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियो, कर्जे कहिए यीशु के नाम से, कर्जा मैं तुझे श्रापित करता हूं और तू मेरे जीवन में, मेरे परिवार में नहीं रह सकता। मैं तुझे यीशु के नाम से बाहर निकालता हूं। कितने लोगों पर कर्जा, वो अपने हाथों को उठाइए प्रियो। परमेश्वर आपके हाथों को देख रहा है और वो इसी साल आपका कर्जा चुकता करना चाहता है। अब पिता, इस भवन में जितने लोग हैं, हम सभी लोग को आपके हाथों में समर्पित करते हैं राजा। प्रभु, आप हर एक की प्रार्थना निवेदन जानते हो। आपको पता है कि किसे क्या जरूरत है। पवित्र आत्मा, हम कहते हैं राजा, यहां पर जितने लोग आए हैं, आपकी भलाई इस साल वो अनुभव करें। पिताजी, जितने बच्चे एग्जाम देने वाले हैं, प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीहा के नाम से, प्रभु आपकी कृपा और आपकी दया उनके जीवन पर बरसे। प्रभु, आपने कहा कि मुझसे बुद्धि मांग और मैं बिला उल्हाने तुझे दूंगा। प्रभु, मैं हर एक बच्चों पर आपकी बुद्धि मांगता हूं यीशु के नाम से। प्रभु जी, प्रियो, अगर आप बीमार हो, मैं चाहता हूं प्रियो कि आप आगे आइए। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग बीमार हैं। मैं आपसे कहता हूं प्रियो, परमेश्वर आपको ठीक करना चाहते हैं। एक महिला है पिछले 3 महीनों से जिसके पेट में बहुत दर्द है। मुझे पता नहीं वो समस्या क्या है, लेकिन आप जानते हो वो समस्या क्या है। अगर आप वो महिला हो तो आगे आइए। एक महिला है जो इस समय प्रार्थना कर रही है कि पास्टर, मेरे पति के लिए प्रार्थना करो। मैं आपसे कह रहा हूं प्रियो, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन रहा है। वो आपके पति को इसी क्षण छू रहा है। पिताजी, हम इस मां के लिए प्रार्थना करते हैं। आपने कहा है प्रभु जी कि तू मुझसे मांग और मैं तुझे दूंगा। पिताजी, ये मां आपकी बेटी है और बीमारी इनके जीवन पर नहीं रह सकता। यीशु के नाम से हर एक बीमारी को मैं श्रापित करता हूं। आपका संतान होने के नाते यीशु के नाम से प्रभु स्वर्ग इनके लिए खुल जाए। और प्रभु जी, आपका आशीष मैं इनके जीवन पर कहता हूं। प्रभु, जितने भी लोग यहां पर हैं, होने दे राजा यीशु के नाम से। हर एक के शरीर में आपकी चंगाई हम कहते हैं राजा, आपकी कृपा और आपकी दया हम कहते हैं राजा। प्रभु, आपने ये प्रार्थना सुनी, इसलिए हम धन्यवाद देते राजा, यीशु के नाम से, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहां पर अगर कोई ऐसा है कि कोई पहली दफा ऐसी प्रार्थना में आया है, पहली बार, आप पहली बार अगर आप इस प्रार्थना में आए हो, अगर आप ऐसे कह दो कि मैंने अभी तक यीशु को ग्रहण नहीं किया है। कोई ऐसे व्यक्ति है जिसने यीशु को ग्रहण नहीं किया है? कोई ऐसे व्यक्ति है इस हॉल में जिसने यीशु ग्रहण नहीं किया? मैं आपसे कहता हूं प्रियो, अगर आपने यीशु ग्रहण नहीं किया है, यह आपके पास मौका है कि आप यीशु को अपने जीवन में बुलाएं। मैं कहता हूं प्रियो, मैंने जब से यीशु को ग्रहण किया, मैंने कभी पछताया नहीं कि क्यों मैंने यीशु ग्रहण किया। मैंने जब से यीशु ग्रहण किया, मैं हर दिन
मैं सोचता हूं कि प्रभु कि कैसे आपने मुझे चुना। प्रियो, जब से मैंने यीशु ग्रहण किया तब से मैं सारी अद्भुत बातें मेरे जीवन में मैं देख रहा हूं। मैं एक बात कहकर मैं खत्म करता हूं प्रियो, बहुत सारे लोग सही जानते हैं लेकिन सत्य नहीं जानते। आप कहोगे भाई सही और सत्य में फर्क क्या है? सही भी वही है और सत्य भी वही है। नहीं प्रियो, सही और सत्य में बहुत फर्क है। हम कई लोग सही जानते हैं और सही में जीते हैं लेकिन सत्य नहीं जानते और इसलिए हम सत्य में नहीं जी पा रहे हैं। जब हम छोटे थे हमें स्कूल में सिखाया गया कि सूरज पूरब से उगता है और पश्चिम में डूबता है। जब आप सुबह उठोगे, जब आप पश्चिम की तरफ देखोगे तो वहां पर अंधेरा दिखाई देगा। जब पूरब की तरफ देखोगे तो वहां पर कुछ लाल कलर दिखाई देगा। धीरे धीरे सूरज ऊपर आ रहा है। शाम के समय जब पूरब की समय देखोगे अंधेरा है, पश्चिम के समय देखोगे तो वहां पर भी कुछ लाल दिखाई देगा, सूरज डूब रहा है। और टीचर हमें यही सिखाते हैं कि सूरज पूरब से उगता है और पश्चिम में डूबता है, लेकिन यह गलत है। सूरज इस पृथ्वी से कई गुना बढ़कर है, कई गुना बड़ा है। वो एक ही जगह पर रहता है लेकिन पृथ्वी घूमती है। हमें दिखाई देता है कि वो यहां से उग रहा है और वहां पर डूब रहा है, लेकिन वो सही नहीं है प्रिय। सत्य यह है कि वो एक जगह पर रुका हुआ है। मैं आपसे कहूं, हम मसीह होने के बावजूद हम सोचते हैं हम केवल मसीह लोग हैं। मैं कहूं प्रियो, इस पृथ्वी पर सबसे भाग्यवान लोग हम मसीह लोग हैं, क्योंकि हम ही ऐसे लोग हैं जो सही परमेश्वर को जानते हैं। आपसे मैं कहूं प्रियो, आप अपने आप को कभी गरीब मत देखें, हालांकि आप गरीब हो। आप कभी अपने आप को ऐसे मत देखो कि मेरे जेब में पैसे नहीं है, हालांकि आपकी जेब में पैसे नहीं है। यह सही है कि आपके जेब में पैसे नहीं है, लेकिन सच यह है कि आपका पिता जो सोने और मोती हीरो के सिंहासन पर बैठता है, उसके पास बहुत सारा धन है। आप हर दिन कहते रहिए, प्रभु पिताजी मैं जानता हूं कि मैं करोड़पति हूं और मैं करोड़पति का जीवन इस पृथ्वी पर अनुभव करने वाला हूं। मैं कहूं प्रियो, समृद्धि जीवन अनुभव करना कोई गलत बात नहीं है। परमेश्वर चाहते हैं कि आप समृद्धि भरा जीवन इसी पृथ्वी पर अनुभव करें। इसलिए यीशु मसीह ने मत्ती अध्याय 6 में कहा कि मेरी एक ही प्रार्थना है कि तुम ऐसे प्रार्थना करो, हे हमारे स्वर्गीय पिता, तू जो आसमान में है, तू जो स्वर्ग में है, मैं चाहता हूं कि तेरी इच्छा इस पृथ्वी पर पूरी हो जाए। पता है क्या इच्छा है वो? परमेश्वर चाहते हैं कि ये पूरा पृथ्वी स्वर्ग बन जाए। हम उसके पार्टनर है प्रियो। ये पृथ्वी हम स्वर्ग बनाने वाले हैं। ये पूरा रास्ता हम बदलने वाले हैं। हम लोग भारत सरकार बदलने पर है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे साथ में है। पिता हमारी अगुवाई करने वाला है। मैं आपसे कहूं कि आप काम करने वाले लोग नहीं हो, लेकिन आप कई लोगों को काम देने वाले हो। हालेलुया! परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया! प्रियो, ये भूले नहीं। आप घर पर जाइए, सुबह उठिए और कहिए कि प्रभु आप मेरे पिता हो। यीशु मसीह ने एक बार खाली अपने पिता को परमेश्वर कहकर पुकारा। पता है कहां पर? उस सूली पर, उस क्रूस पर। पता है क्यों? क्योंकि उस सूली पर उसने हमारा स्थान ले लिया और उसने कहा, पिता मैं तुझे पिता बुलाने पर हूं, लेकिन मैं पापी होने के नाते तुझे पिता नहीं बुला सकता। इसलिए उसने कहा कि हे परमेश्वर, तूने मेरे ओर से क्यों अपना मुंह फेर लिया? प्रियो, परमेश्वर यीशु मसीह की ओर से अपना मुंह फेरा और उसने हमारे ओर अपना चेहरा दिखाया, ताकि हम कह पाए कि परमेश्वर आपने मुझे पिता कहने के लायक बनाया। और मैं कहूं, जब आप उस परमेश्वर को पिता के रूप में देखोगे, ये पृथ्वी अपने आप स्वर्ग होना
चालू हो जाएगा, यानी ये पृथ्वी अपने आप स्वर्ग बनना चालू हो जाएगा। आपका घर स्वर्ग बनेगा प्रियो, आपका मोहल्ला स्वर्ग बनेगा। जब गैर मसीह लोग आपके घर में प्रवेश करेंगे, वो लोग कहेंगे कि अरे मैंने कभी यह अनुभव नहीं किया, मेरा घर तो नरक से भरा जैसे था, लेकिन मैंने जब आपके घर में प्रवेश किया मुझे लग रहा है कि मैं स्वर्ग में आ गया हूं। क्या आप ऐसे रहना चाहते हो प्रियो? आप बड़ा अपेक्षा करो। बाइबल कहता है कि तुम्हारे सोच, विचार और जितना भी तुम मांगते हो उससे कई गुना ज्यादा मैं तुम्हें देना चाहता हूं। और प्रियो, इस साल में वो देने पर है। जो लोग इसको ग्रहण करेंगे वो लोग अनुभव करने वाले हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीर्षित करे।